जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे संविधान का निचोड़ है। दोस्तों 100 प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मार्ले मिल्टो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर में। जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना। यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। प्रश्न वही होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। बहुत कम समय में हम आपके सभी प्रश्न का रिविजन करवाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए संविधान सभा के लिए चुनाव, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रश्न को भूलना नहीं है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, आपको ध्यान रखना है।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। आपको ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। ध्यान रखना है आपको। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। आपको ध्यान रखना है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। कितना है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। आपको ध्यान रखना है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। कहाँ पर? फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये इंग्लैंड से ली गई है। ध्यान रखना है आपको। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ध्यान रखना है आपको। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से प्रेरित है। आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रखना है आपको। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है जिसके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। किसे है? संसद को है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्ग में रखा। कितने वर्ग में? मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया है। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं। ध्यान रखना है आपको।
प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में, आपको ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। कब किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 में दिया गया हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 में, आपको ध्यान रखना है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में बिहार बना, आपको ध्यान है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में, राइट आंसर होगा 1912, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना हरियाणा राज्य, आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिससे मैग्ना कार्टा, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है संविधान का, आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे प्रारंभ में मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24 में है मूल अधिकारों का वर्णन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये अनुच्छेद 51 ये में है। कहां पर है? अनुच्छेद 51 ये में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतर स्थापित किया? किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतर स्थापित किया गया? तो 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। प्रश्न वही थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।